नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे चीनी के बारे में देखेंगे जो कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। 6 साल के कड़े मेहनत के बाद एक ऐसे चीनी का आविष्कार किया है जिसको खाने से मधुमेह का जो पेशेंट है, कहने का मतलब है जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं या रक्तचाप वाले पेशेंट्स हैं, उनको खाने से उनको इस चीनी का सेवन करने से कोई खतरा नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मधुमेह के मरीज भी नई चीनी का स्वाद ले सकेंगे और यह चीनी शरीर में कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में कारगर है। और इसका सेवन अगर नियमित रूप से किया जाए तो फैटी लिवर की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। और औषधीय गुण से भरपूर इस चीनी को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के शोधार्थियों द्वारा करीब 6 साल के कड़े रिसर्च के बाद बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 6 साल लग गए हैं जो भी रिसर्चर्स थे, जो भी शोधार्थी थे इस चीनी को बनाने के लिए। और इस संस्थान के डायरेक्टर का ऐसा दावा है कि यह देश की सबसे कम जीआई स्तर की चीनी है। अब देखिए जीआई का मतलब हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है जो हम 0 से 100 के बीच किसी भी भोजन को देते हैं, जो कि बताता है कि जब हम उस भोजन को खाएंगे तो हमारे शरीर में जैसे ही उस भोजन को हम खाएंगे तो कैसे वो हमारे ब्लड शुगर के लेवल को या कहें कि ग्लूकोज के लेवल को मतलब रिएक्ट करेगा, मतलब बढ़ाएगा कि घटाएगा, मतलब कैसे वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ये बताता है बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो इन रिसर्चर्स ने इस चीनी का कम जीआई वाले चीनी का खोज किया है, उसकी जीआई बेसिकली कितनी है हम बता दें, 54.85, जो कि लो जीआई मानी जाती है, लो जीआई लेवल मानी जाती है। ठीक है, मतलब 55 या 55 से कम के अगर किसी भोजन का जीआई लेवल है मतलब वो कम मानी जाती है, मतलब उसको सेफ माना जाता है खाने के लिए। इसको मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल या रक्तचाप के मरीजों के लिए, मतलब अगर वो मरीज नहीं भी है तो भी अगर इतने से कम जीआई वाले भोजन का सेवन करते हैं तो इनसे खतरा उनको नहीं रहता है। तो संस्थान के डायरेक्टर ने जैसे कहा कि ये देश में सबसे पहली कम जीआई वाली स्तर की चीनी है। तो और अर्थात बाजार में उपलब्ध सामान्य चीनी में जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं उसमें 67.92 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वैल्यू। और स्टेविया चीनी में 67.32 होता है और ब्राउन चीनी में 67.51 होता है और प्लांटेशन चीनी में 66.61 होता है जीआई। ठीक है, और इन सभी चीनी के मुकाबले संस्थान के द्वारा बनाई गई चीनी में सबसे कम 54.85 जीआई मौजूद है। और शोध के अनुसार सामान्य चीनी में जीआई स्तर 68 के पास होता है, जो कि हम आमतौर पे खाते हैं। तो सामान्य चीनी के सेवन से शरीर में रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है, मतलब ब्लड शुगर का। तो जो आमतौर पर जो हम चीनी खाते हैं जिसकी जीआई 68 के पास होती है, इसका सेवन करने से हमारे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि मधुमेह मरीज के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसके दूसरी ओर नई चीनी में जीआई स्तर को 55 से कम रखने के लिए गन्ने के रस को विशेष विधि द्वारा साफ किया गया है। और इसके अलावा इसमें 19 IU प्रति ग्राम विटामिन ए भी मौजूद है। कहने का मतलब है जो नई चीनी की जो खोज की गई है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से भी कम है, दैट इज 54.85 है, इसके हर एक ग्राम में 19 IU विटामिन ए भी मौजूद है। तो यह विटामिन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और इसके साथ ही साथ संस्थान के अनुसार जल्द ही इस नई चीनी में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन B12 को भी शामिल किया जाएगा। और संस्थान के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोहन, उन्होंने बताया है कि पेटेंट प्रक्रिया पूरे होने के बाद इस चीनी को बाजार में सामान्य चीनी से महज 20% अधिक कीमत पे उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा। तो डायरेक्टर का कहना है कि ये जो नई चीनी खोज की गई है जिसकी जीआई वैल्यू 55 से कम है, जो कि सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है आपके मधुमेह के रोगियों को खाने के लिए, तो इसको बेसिकली 20% अधिक दामों पे जो भी खाने वाले लोग हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, उनके पास पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कीमत लगभग 20% अधिक रखी जाएगी सामान्य चीनी से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।